ओम लक्ष्मी नारायण नमः। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ रहे। माँ लक्ष्मी आपकी समस्त मनोकामनाएं सदैव पूर्ण करे। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल त्रिशूल ताल में स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में आज मैं लेकर आई हूँ महावैभव लक्ष्मी की व्रत कथा लेकर आई हूँ। महावैभव लक्ष्मी व्रत करने से धन और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। घर परिवार में लक्ष्मी का वास होता है। यह व्रत अत्यंत ही फलदायी होता है। माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए सुनते हैं वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा। इस कथा को सभी भक्तगण ध्यान पूर्वक सुने। किसी शहर में अनेक प्रकार के लोग रहते थे। सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। किसी को किसी से कोई परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया प्रकोप जैसे संस्कार खत्म ही हो गए थे। मानो शहर में बुराइयां बढ़ रही थी और शराब जुआ व्यभिचारी चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होने लगे थे। इन्हीं के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे में ही एक शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती है। शीला बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी और संतोषी थी, स्वभाव वाली थी। उसका पति विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और भजन कीर्तन में अच्छी तरह अपना समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग भी उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बीतने लगा। शीला का पति बुरे लोगों की संगत में पड़ गया था। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने का ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। परिणाम क्या हुआ कि करोड़पति बन गया। वह करोड़पति की बजाय वह रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकने लगा। भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। अब जुआ गांजे और वगैरह जुआ जैसी बुरी आदतों में वह लिप्त हो गया। शीला के पति भी फंस गया था। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की जुए की आदत लग गई थी। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ जुए में गवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुखी हुई, किंतु वह भगवान पर भरोसा रखती थी। सब कुछ सहन करने के बावजूद भी अपना अधिकांश समय भगवान की भक्ति कीर्तन में ही लगाती थी। अचानक एक दिन दोपहर के समय उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दिया। शीला ने जैसे ही दरवाजा खोला, मानो कि उसे लगा कि जैसे कि मेरी मंजिल की राह मुझे मिल गई है। मेरी जो भी समस्याएं वह दूर होने लगेगी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निकल रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार को झलक रहा था। उसको देखते ही देखते शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद सा छा गया। शीला उस माजी को आदर के साथ अंदर ले आई, घर में बैठाई। कुछ भी नहीं था उसको खिलाने के लिए, अतः शीला ने संकोच कर एक फटी हुई चादर उनके लिए बिछा दी। माँ को बिठाया। माजी बोली, क्या रे शीला, मुझे पहचानी नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के लिए आती है, वहां अभी तू आई नहीं। इसके बावजूद शीला को समझ नहीं आया कि माजी बोली कि तुम बहुत दिनों के बाद मंदिर नहीं आई है, मैं भी तुम्हें देखने के लिए चली आई। माजी के अति प्रेम भरे शब्दों को सुनकर शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह विनम्र भाव कर रोने लगी और माजी से कहने लगी। और अब माजी ने कहा कि बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव की तरह हैं, धैर्य रखो, तुम्हारी सब परेशानियां माँ लक्ष्मी की कृपा से दूर होगी। शीला को काफी संबल मिला और सुख की आस में उसने माजी को सारी बात बता दी। कहानी सुनकर माजी ने कहा कि कर्म की गति बड़ी न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ता है, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म का भोग भोग चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन आने वाले हैं। तू तो माँ लक्ष्मी की परम भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा के अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता बरसाए रहती हैं, इसलिए तू धैर्य रख। माँ लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब दुख दूर होंगे। शीला के पूछने पर माजी ने उसे व्रत की सारी विधि बता दी। माजी ने कहा कि बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत ही सरल है। इसे वैभव लक्ष्मी, वरदान लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी कहते हैं। इस व्रत को करने से सब प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ लक्ष्मी अवश्य पूर्ण कर देती हैं। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला ये सुनकर आनंदित हो जाती है। शीला ने संकल्प रखा कि और उसकी आंखों में आंसू भर आए। सामने कोई नहीं था। वह विस्मित हो जाती। जब आंख खोलती है तो देखती है तो उसके सामने कोई नहीं था। तो उसे लगता है साथ मुझे लक्ष्मी माँ ने ही दर्श दिए हैं। शीला को तत्काल वह समझ में आ गया कि माजी
कोई नहीं है, साक्षात माँ वैभव लक्ष्मी है। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई गई पूरे विधि विधान से व्रत किया। आखिर में प्रसाद वितरण हुआ। ये प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ता है। उस दिन उसने शीला को मारा भी नहीं और कुछ फटकारा भी नहीं। शीला को बहुत आनंद महसूस हुआ। उसने मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और भी बढ़ गई। शीला ने पूर्ण भक्ति भाव से 21 शुक्रवार वैभव लक्ष्मी के व्रत किए। 21 शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन किया। 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की सारी जो भी पुस्तकें होती हैं वह बांटी। फिर माँ के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करते हुए भाव से मन ही मन में मनन करते हुए लक्ष्मी से प्रार्थना करने लगी। हे माँ लक्ष्मी, हे गज लक्ष्मी, आज मैंने आपका व्रत पूर्ण किया। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करना, हमारा सबका कल्याण करना, जिसे संतान है उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी कन्याओं को मन पसंद वर देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी जो भी व्रत करता है उनकी सभी इच्छाएं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना, उनको धन संपत्ति वैभव देना और सबको सुखी रखना। माँ लक्ष्मी, हे माँ लक्ष्मी, आपकी महिमा अपरंपार। ऐसा बोलकर महालक्ष्मी धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया, कड़ी मेहनत करने लगा, व्यवसाय करने लगा। उसे तुरंत शीला ने जो भी गिरवी गहने रखे थे उसे छुड़ा लेकर आ गया। घर में धन की बारिश लग गई। घर में पहले जैसी सुख शांति समृद्धि बन गई। व्रत का प्रभाव देकर मोहल्ले की दूसरे स्तर भी वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। ऐसे में सभी के परिवार पर बनाए रखना, सबको सुखी रखना। बोले महालक्ष्मी की जय हो। आइए सुनते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत उद्यापन विधि के बारे में। जो भी वैभव लक्ष्मी व्रत करते हैं कम से कम 7, 11, 21 तो करे ही करे। जितने भी शुक्रवार होते हैं माँ से जो मन्नत मांगी है, शुक्रवार व्रत पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से किया जाता है। शुक्रवार के दिन सुबह आप संकल्प ले, सुबह स्वच्छ होकर आप संकल्प ले व्रत का। शाम के समय, सुबह के समय पूजा की जाती है, शाम के समय व्रत कथा अवश्य सुने। शुक्रवार को यह व्रत रखा जाता है। शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन भी किया जाता है। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनाई जाती है। जिस प्रकार हर शुक्रवार का हम पूजन करते वैसे ही पूजन करते हैं। पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल रखते हैं। फिर हम कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं को या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम तिलक और एक एक पुस्तक देते हैं, खीर की कटोरी देते हैं, उपहार स्वरूप में फल देते हैं। महालक्ष्मी को श्रद्धा से प्रणाम करते हैं। फिर माता लक्ष्मी ने धन लक्ष्मी शबरी की छवि को वंदन करते हैं और भाव से मन ही मन में प्रार्थना करते हैं। हे माँ लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण श्रद्धा से किया। जो मन्नत मांगी है वह पूर्ण करना। इस तरह से माँ से प्रार्थना करते हैं और भूल जो भी त्रुटि उसके लिए क्षमा मांगते हैं। हे माँ लक्ष्मी, जो भी मैंने कामना की है, जो भी आपका व्रत करता है, जिस कामना से करता है उसकी कामनाएं पूर्ण करना, हमारी हर विपदा को दूर करना, हमारा सबका कल्याण करना, जिसे संतान उसे संतान देना, सौभाग्य स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी कन्या को मन पसंद वर देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करता है उनकी सभी विपदाएं दूर करना, सबको सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर महालक्ष्मी की धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करिए। अगर आपको ये मेरे द्वारा बताई गई यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके बाद आप माता लक्ष्मी की आरती अवश्य करें। सुनते हैं लक्ष्मी माता की आरती। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुम्हें कौन से दिन सेवते हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता रिद्धि सिद्ध धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी, तुम ही सुविदाता, मैया तुम ही सुविदाता। क्रम प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता,
जाता, शुभ गुण मंदे सुंदर सीरो दीदी जाता, मैया सीरो दीदी जाता, रत्न चतुर्दश तुम बिन को ही नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता, मैया जो कोई जन गाता, उरी आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया ओम जय लक्ष्मी मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता महालक्ष्मी जी की जो, विष्णु भगवान की जो, प्रेम से बोलो लक्ष्मी माता की जो, लक्ष्मी नारायण की जो। आरती पूरी होने के बाद तुलसी की आरती जरूर करें, तुलसी में यह जल आप जरूर अर्पित करें। ओम लक्ष्मी नारायण नमः। ओम लक्ष्मी नारायण की जय हो।